जय सिया राम साथियों। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री एवं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सादी और अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के युवा संघ के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व मंडल महामंत्री श्रीमान लाभचंद जी धाकड़ हमारे साथ जुड़े हैं। लाभचंद जी, स्वागत अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लाभ जी, आपसे हम छोटी सी वार्तालाप करेंगे। आगामी जो चुनाव, विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, उनके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 4.5 साल के कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगल राज और इसकी नाकामियां हैं, लगातार महिलाओं पे शोषण, अत्याचार, किसानों, गरीबों, बेरोजगारों के साथ जो बहुत ही बड़ा धोखा किया है इस कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4.5 सालों में। जो वादे किए थे 10 दिन में कर्जे माफ़ करने के, वो कर्जे माफ़ कहीं हुए नहीं। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, न गरीबों को कोई राहत प्रदान की गई कांग्रेस सरकार द्वारा, न रोजगार प्रदान किए गए युवाओं को। हर ओर इनकी ओर से केवल और केवल झूठ और छलावे की एक 4.5 साल की जो सरकार रही है, इसकी जो नाकामियाँ रही है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान CP जी जोशी हर ब्लॉक स्तर तक पहुंच रहे हैं और मंडल स्तर तक जाकर जो बड़ी बड़ी सभाएं ले रहे हैं, और उसमें जो इनकी नाकामियां बताई जा रही हैं संगठन द्वारा भी और आदरणीय CP जी द्वारा भी, इसके मद्देनज़र हमें लगता है कि 170 से पार हमारी सीटें होने वाली हैं। अच्छा, राजस्थान में जो प्रदेश नेतृत्व अभी बदला है, CP जोशी साहब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कैसा परचम लहराने वाली है? क्या प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2023 में सत्तारूढ़ होगी? जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताई ही है, 170 से प्लस सीटें आने का पूरा अनुमान है, और ये अनुमान ही नहीं है, निश्चित ही 170 से प्लस सीटें जाएंगी। क्योंकि जो कांग्रेस की विफलताएं हैं और CP जी का जो नेतृत्व है, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि 170 जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि हम 170 पार जा रहे हैं। मैं लाभ जी, आपकी कुछ पार्टी की सभाओं में मैं गया हूँ, वहाँ देखा आपके पार्टी कुछ पदाधिकारी यूँ कहते हैं कि इस बार कांग्रेस के जो विधायक एक वैन में बैठकर आने वाले हैं, इतने ही विधायक आएंगे। क्या ये सत्य होगा या एक मात्र आपके पार्टी पदाधिकारियों का केवल ऐसा ही कहना है? मेरा प्रश्न ये था कि राजस्थान में अभी जो कांग्रेस सरकार है चल रही है, 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपके पार्टी के कुछ नेता लोग जब चुनावी सभाएं होती है तो उसमें यूँ कहते हैं कि कांग्रेस के अब के जो विधायक चुन के आएंगे केवल एक वैन में बैठने लायक होंगे, इतने ही विधायक चुन के आएंगे। इस पर क्या आपके नेताओं की मनगढ़ंत कहानी है, या राजस्थान में बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी की लहर चल रही है, अध्यक्ष साहब CP जोशी साहब की लहर चल रही है, तो आपके बहुत सारे प्रचुर मात्रा में विधायक आने वाले हैं, ऐसा होने वाला है क्या? देखिए, इसके कई कारण हैं। मूलतः कांग्रेस के स्वयं के कुकर्म इतने हैं कि उनके जो बड़े नेता हैं, एक उन्होंने भी कहा है कि एक स्कॉर्पियो में बैठे जितने से इनके विधायक आज चुनकर आ सकते हैं। दूसरा, जो 4.5 सालों का जो इनका रिपोर्ट कार्ड रहा है, इतना खराब रहा है कि वास्तव में कांग्रेस एक स्कॉर्पियो या वैन, और हो सके तो उससे भी छोटी अल्टो कार में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कांग्रेस अब खत्म होती जा रही है, और मोदी जी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, इस बार राजस्थान के वोटर वो पूरा करके दिखाएंगे। लाभ जी, अभी कांग्रेस पार्टी के केशव वेणुगोपाल और कुछ बड़े नेताओं के साथ वार्तालाप हुई, जिसमें सचिन जी और अशोक जी बैठे थे, और जब सभा करके बाहर निकले तो उन्होंने ये कहा कि हम एकजुट हैं और हम उन दोनों के बीच में जो मनमुटाव है वो दूर हो गए हैं। क्या उनके मनमुटाव दूर होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है, या फिर उसके मनमुटाव के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा परचम लहराने वाली है? भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर नहीं है, संगठनात्मक दृष्टि से बूथ लेवल तक बहुत ही मजबूत है। वो कितनी बैठकें कर लें या उनकी कितनी रणनीतियां बना लें, उनके जो 4.5 सालों के जो कुकर्म है वो जनता देख चुकी है, जनता जाग चुकी है, जान चुकी है, और उन्हें पूरी तरह से सत्ता से बेदखल करने को जनता आतुर है कि कब चुनाव आए और कब हम इन्हें घर भेजें। बेगू क्षेत्र की बात करें तो बेगू विधानसभा क्षेत्र शायद राजस्थान में क्या पूरे भारत में सबसे लंबा विधानसभा क्षेत्र होगा, जिसका एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसा बड़ा विधानसभा क्षेत्र जिसमें अभी जो वर्तमान विधायक है शायद वो जनता की सेवा में ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्या उससे बेगू विधानसभा में कोई प्रभाव पड़ने वाला है?
वर्तमान विधायक की तो क्या ही बात करें। वर्तमान विधायक श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिधूड़ी ने अब तक के इतिहास में भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड बनाए हैं, शायद इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी अब तक कोई हुआ नहीं है और शायद ना हो पाएगा। क्योंकि ये अपने आप में इतने महान भ्रष्टाचारी हैं कि जो अपनी विधानसभा खारखंदा से लेकर मन्याखेड़ी तक, एक तो और कपासन को छूती है और एक और रामगंज मंडी को छूती है, कहीं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई रोड नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। चाहे वो बजरी अवैध खनन का मामला हो, चाहे अवैध पत्थर का मामला हो, चाहे भूमि से मिट्टी बेचने का मामला हो, अवैध तालाबों से खुदाई का हो, या फिर जंगलों से मिट्टी बेचने का काम हो, या बजरी की जो ट्रेलर और ट्रैक्टर जाते हैं उनसे अवैध वसूली का काम हो, या थानों से, बिजली विभाग से, ऐसा कोई विभाग या महकमा नहीं रहा है जहां से आदरणीय ने कोई वसूली ना की हो या फिर इन्होंने भ्रष्टाचार का बोलबाला ना किया हो। लाभ जी, अभी बेगू में 2-4 घटनाएं घटित हुई है। उन घटनाओं के मद्देनजर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दुराचार हुआ है लोगों के साथ? अभी जैसे बाबूलाल का हत्या हुई है, आत्महत्या करी है, उस कारण से भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है आपके पक्ष में, लहर चलने वाली, या इससे कांग्रेस के हमें को कोई लाभ मिलेगा? कांग्रेस तो अपने आप में वैसे ही निपट चुकी है। जितने भी कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता या पदाधिकारी कहें, वो भी इस फिराक में बैठे हैं कि कब चुनाव घोषित हो और हम भाजपा को वोट करके और इस आतताई से मुक्ति दिलाएं। जो जहां तक आप बाबूलाल की बात कर रहे हैं, बाबूलाल का जो आत्महत्या का मामला है, इसमें सलमा जो पटवारी है और उसका जो पति है, उसने 20 लाख रुपए बाबूलाल से लिए थे गैर खातेदारी को खातेदारी में करने के नाम से, जो न तो वो उसमें करवा पा रहे थे न वो वापस पैसे लौटा रहे थे। तो उसने तकाजा करने वालों से परेशान होकर अपनी जान दी है और एक बहुत ही बड़ा घृणित अपराध हुआ है, बहुत ही निंदनीय अपराध हुआ है। इसकी अंततः तक पूरी गहराई तक जाकर इसकी जांच की जानी चाहिए और जो दोषी हैं पटवारी और उसके पति, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, नौकरी से बर्खास्त हो और आईपीसी 306 के तहत मुकदमा चले आत्महत्या के उकसाने का प्रयास का, और उन्हें जितनी कड़ी सजा हो सके प्रशासन दिलाए। लाभ जी, अभी हाल ही में हर्षिता सोनी कांड बेगू में हुआ है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर्षिता सोनी जो बेगू की बेटी थी, उसे आत्महत्या के लिए विवश किया गया, मजबूर किया गया और उसने विवश होकर आत्महत्या की। ये बहुत ही दुखद और एक निंदनीय घटना है। इसमें जो भी हो, जितना भी बड़ा रसूखदार हो, चाहे कितने भी बड़े पद पे हो या कोई भी हो, जिसमें कुछ कांग्रेस पदाधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं और कुछ जो संगठन के या सत्ता के पद पे हैं उनके भी नाम आ रहे हैं, तो ऐसे कोई भी हो रसूखदार, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले अगर वो लिप्त हैं तो, और उन्हें कोई कानून से रियायत ना मिले या राजनीतिक संरक्षण ना मिले। और राजनीतिक संरक्षण के तहत ही अब तक वो केवल एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी के अभी भी गिरफ्त से दूर हैं और इनकी गिरफ्तारियां जल्द हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्या इसमें प्रशासन अभी इस सरकार का साथ दे रहा है? क्योंकि अभी प्रदेश में कांग्रेस सत्ता काबिज में है और जो आरोपी हैं शायद वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्या इसमें आपको कहीं सरकार की भूल नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये देखा जाए तो वास्तव में सत्ता का दबाव ही है जो अब तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। अन्यथा कोई अन्य मामले होते जैसे अफीम का हो या डोडा चोरा का हो तो अब तक कभी की गिरफ्तारियां हो चुकी होती। यही हाल बाबूलाल जो आत्महत्या कांड है उसमें भी है, उसमें भी अब तक एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हुई है। कल जो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम रहा था धाकड़ समाज द्वारा, उसके उपरांत उन जिनकी साक्ष्य में पैसे दिए गए थे सलमा पटवारी को, उनके बयान कराए गए हैं और 174 में अभी तक केवल इन्होंने परिवाद दर्ज कर रखा है। अब उसके आगे ये उसको एफआईआर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने एफआईआर तक नहीं की है, जबकि 10 जून की घटना है और आज 20 जून है। इतने दिनों तक एफआईआर भी नहीं किया जाना क्या दर्शाता है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। धाकड़ साहब, ये अभी रोडों के जो खस्ता हाल है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोडें तो क्या ही कहना, सड़कों में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। ये अपनी बेगू विधानसभा की बहुत बड़ी विडंबना है कि आज किसी क्षेत्र में चले जाओ, कोई भी रोड सही सलामत आपको नहीं मिलेगी। एक भी रोड ऐसी नहीं है जहाँ पर खड्डे ना हो, जहाँ पे खड्डों में रोड ना ढूंढनी पड़ती हो। ये पिछले
4.5 सालों में अब तक न के बराबर रोडें बनी हैं, और जो रोडें पिछले कार्यकाल में भाजपा के में जो पास हुई थी वो भी पूरी नहीं बन पाई हैं, उनके भी काम नहीं चले हैं। ऐसी हालत खस्ता हो रही है जिस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लाभ जी, इस बार बेगू के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ है भ्रष्टाचार का, स्थानीयवाद का, दूसरा। तीसरा, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई जो है वो हो नहीं पाती है। स्थानीय व्यक्ति यदि हो तो वो कार्यकर्ता की सुनवाई तुरंत प्रभाव से आमने सामने बैठ के या फोन पे कैसे भी करके कर सके। और जो भ्रष्टाचारी शासन है कांग्रेस का, आदरणीय विधायक राजेंद्र सिंह जी भिदोड़ी का, इससे मुक्ति दिलाए, ऐसा यहाँ पर जो प्रत्याशी हो इसी को जनता प्राथमिकता देगी। लाभ जी, मेरे को सुनने में मिल रहा है कि कांग्रेस से तो केवल एक ही प्रत्याशी है, विदुड़ी के होते हुए दूसरा कोई प्रत्याशी आ नहीं सकता। मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करने वाले बहुत हैं, उनमें कौन कौन से नाम प्रमुखता से चलते हैं? आपका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है, कमलेंद्र जी का भी चल रहा है, तारावती जी का चल रहा है, 2-4 नाम और हैं, जैसे वर्तमान जिला प्रमुख साहब, उनका भी नाम चल रहा है और में। तो क्या पार्टी आलाकमान जिसको दे देगी उसकी बैनर तले आप सभी एकजुट होंगे, या पार्टी में कोई मतभेद है? जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में भी प्रत्याशी केवल इस ताक में बैठे हुए हैं कि कब आचार संहिता लगे और हम बाहर निकल के आएँ, और वो अपनी दावेदारी पेश करें, और वो अपना नॉमिनेशन भी ऊपर फाइल करेंगे। यदि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है वो उनका विषय, उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी की बात करते हैं तो उसमें कहीं कोई फूट नहीं है, पूरी तरह से एकजुटता है। कौन कौन टिकट मांग रहे हैं, कौन कौन नहीं मांग रहे हैं, वो सबका अपना विषय है। मैं तो सिर्फ अपनी लकीर लंबी करने में विश्वास रखता हूँ। मैं अपनी लकीर लंबी करूँ, मेरा यही ध्येय रहता है सदैव, क्योंकि अपनी लकीर लंबी करें वो ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, वो जब टिकट जिसका आ जाता है उसके बाद सारे एकजुट होके उन्हें एक मत होकर जिताने में अपना योगदान निभाएं। यही पार्टी की रीति नीति है और यही होना चाहिए। इसके लिए हम सब एकजुट हैं, कहीं कोई फूट नहीं है, ये सब केवल हवाई बातें हैं। लाभ जी, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जनतांत्रिक पार्टी है, जनतंत्र में विश्वास करती है, तो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान जो भी फैसला देगा वो आप सभी लोगों को मंजूर होगा? पूरी तरह से मंजूर होगा, और हम आलाकमान के साथ पूरी तरह से हैं। अच्छा, एक मेरा और प्रश्न होगा आपसे, आगामी सीएम का चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी से? ऐसा तय किया है पार्टी ने, या अभी केवल पार्टी सिंबल के नाम पे या मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ोगे आप? देखिए, ये तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है कि कौन सीएम का चेहरा हो सकते हैं कौन नहीं। लेकिन जहाँ तक अभी तक सुनने में आ रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के नाम पे ही राजस्थान में चुनाव लड़े जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। ओवरऑल राजस्थान के बारे में देखें तो आप विकास के मुद्दों पर लड़ेंगे या तुष्टीकरण की राजनीति पर लड़ेंगे? आपका फोकस किस पर होगा, विकास पे होगा या कोई अन्य मुद्दों पर, जातिवाद या समाजवाद, ऐसे मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, विकास तो सर्वोपरि मुद्दा है ही सही, लेकिन जहाँ तक तुष्टीकरण की बात है, तुष्टीकरण की तो पराकाष्ठा कर दी है इस गहलोत सरकार ने। ना कहीं इन्होंने राम रेवाड़ी की यात्राएं निकालने दी, ना कहीं कोई जुलूस, गणपति के, रामनवमी के जुलूस, या कोई दूसरे या कावड़ यात्राएं हो, मतलब ऐसा कोई अवसर नहीं था जहां इन्होंने रोक ना लगाई हो या डीजे ना बजाने दिए हो। ऐसे कई मामले हैं जहां पर इन्होंने हद कर दी। मस्जिदों में इन्होंने दान देना हो जहां खुल के दिया है, मंदिरों की कभी इन्होंने पूछ परख की नहीं है। मंदिरों से तो वैसे भी कांग्रेस को चिढ़ है, ये सर्वविदित है। दूसरा, जहां तक विकास के मुद्दे की बात है तो विकास कांग्रेस के तो बस की बात है नहीं। जो भाजपा के शासन में योजनाएं थी, जैसे भामाशाह योजनाएं, उसको इन्होंने बदल के जनाधार कर दिया। जो अन्नपूर्णा योजना थी, अन्नपूर्णा देवी के नाम से पता नहीं क्या दिक्कत थी, जो इंदिरा रसोई किया उसको। ठीक है, इंदिरा जी इनकी प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन अन्नपूर्णा देवी से ऐसी क्या दिक्कत थी जो उस अन्नपूर्णा रसोई को उन्होंने इंदिरा रसोई किया। ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई मामले हैं जहां मतलब कांग्रेस केवल और केवल योजनाओं के नाम बदल बदल कर और अपने लेबल लगा करके वो केंद्र की योजनाओं को भी अपने नाम से चला रही है। लाभ जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे होगा, बेगू विधानसभा के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बेगू विधानसभा के मतदाताओं से मेरा यही विनम्र अपील है कि इस भ्रष्टाचारी, आतताई और एक
कुशासन और जंगल राज वाले माहौल से भय मुक्त और एक शानदार और बेहद अच्छे शासन के लिए आने वाले चुनाव में 2023 में भाजपा को चुने और एक शानदार सरकार राजस्थान में देखने को मिले आपको और विकास के नए आयाम स्थापित हो, ऐसी मेरी आप सभी से अपील है। आप सब का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री राम। लाभ जी, आपने बहुमूल्य समय दिया, यथार्थ हम आपके आभारी हैं। आपका स्नेह यूं ही बना रहे और आपके इस साक्षात्कार के लिए धन्यवाद। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।